हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे सभी बच्चे। आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12 नंबर चैप्टर है। इसमें एक वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, आप लोग स्टडी किए होंगे। और आप लोग ये भी हम बताए हुए थे कि एक अलग से कॉपी रखना है आप लोगों को, और जितना भी ऑनलाइन क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे ये सभी उसी कॉपी में लिखना है। ओके, तो एक वीडियो अपलोड हो चुका था, उसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन के रूप में बताए थे कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स के बारे में। उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम बताए थे, कॉमन नेम बताए हुए थे, आयुपैक नेम बताए हुए थे, और उसके बाद कुछ होमवर्क भी दिए हुए थे आप लोग बनाने के लिए, जो आप लोग इंस्टीट्यूट में हमको दिखाई भी बना कर। ओके, अब उसकी आगे क्या स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हेडिंग से आप लोगों को तो मालूम चलिए गया होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, ये अब हम लोग को जानना है। तो अब यहाँ से इस चैप्टर का रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब इसमें केवल आप लोगों को रिएक्शन मिलेगा खासकर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है इसका फॉर्मेशन हम किस किस विधियों के द्वारा, ओके, तो वे सभी विधियों के बारे में स्टडी करना है कि जिसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन का फॉर्मेशन निर्माण होता है, यही जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहला विधि एकदम ध्यान से देखेंगे, बाई ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण, देखिए हिंदी में थोड़ा सा हर्षई और सही आप लोग उसको देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं ये हम लोग को जानना है। तो भी हम ऑक्सीडेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, तो अल्कोहल का। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हुआ अल्कोहल की बात करते हैं, अर्थात OH इसमें ऐड रहता है। अल्कोहल की जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। ओके, तो अल्कोहल की बात करते हैं कि अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज्ड करते हैं तो उसके द्वारा एल्डिहाइड बनता है एवं कीटोन बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा अल्कोहल से, और फिर अल्कोहल से ही कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगी। तो आप लोग जानते हैं कि हम अल्कोहल के बारे में आप लोगों को बताए हुए थे कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल भी होता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी होता है, एंड 2 डिग्री अल्कोहल भी होता है। ओके, अभी सिर्फ इतना ही जानना है हमें। ओके, अब 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइड इसका करते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता क्या है, एल्डिहाइड मिलता है, और साथ ही साथ में इसके वाटर भी मिलता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल को सब ऑक्सीडाइड हम करते हैं तो हमें एल्डिहाइड भी मिलता है और साथ ही साथ वाटर भी मिलता है। सब वही बात यहाँ पे है कि अल्कोहल का वो भी 2 डिग्री अल्कोहल जो है, अगर इसको ऑक्सीडाइज्ड हम लोग करते हैं तो इसके द्वारा हमें कीटोन मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है, और उसके साथ ही साथ हमें इसमें वाटर भी मिलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइड किया जाएगा तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। ओके, अब यही हम लोग को जानना है और यही हमें समझना है। इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, इसको इरेज करें। चलिए लोग, अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोगों को जानना है, स्टेटमेंट क्या होगा, फिर हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में, फिर इसके रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे होगा ए नंबर, हम ए नंबर की बात करते हैं, चाहे सिम, हाँ ए नंबर यहाँ पे हम लिख देते ए, और ए में हम लोग फॉर एल्डिहाइड। मैं सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड
टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड वाटर। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइड टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड वाटर, इसका मतलब हिंदी क्या होगा हुआ, हिंदी हो जाएगी कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड एवं जल का निर्माण होता है। हिंदी भी लिख लेंगे आप लोग, हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड एवं जल का निर्माण होता है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल में जानिए, अगर इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी कि हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, ऑक्सीजन के साथ होगा, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, और उसके साथ साथ जो है ना वाटर का भी फॉर्मेशन ये होगा। तो ये जो है ना ये लैंग्वेज फार्मूला लिखा दिए। अब यहाँ पे अगर सिंबॉलिक फार्मूला हमें जानना है तो 1 डिग्री एल्कोहल आप लोग जानते हैं कि ROH होता है, और R जानते हैं एल्काइल होता है CnH2n+1, यही फार्मूला होता है। अब उसके बाद देखिए, और उसके बाद क्या है कि ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें से क्या होगा कि एगो हाइड्रोजन इसमें से निकल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना देगा। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, RCHO बन जाएगा। ओके, एल्डिहाइड बन गया और उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर बनेगा। अब सिंपल में हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को। अब उसके बाद वाटर बनेगा, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि एल्कोहल का फॉर्मूला होता क्या है, ROH होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल के साथ 1 डिग्री एल्कोहल को जब ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीडाइड करते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा और इसके साथ साथ क्या बनेगा, वो वाटर बन जाएगा। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला रहा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, ये तो इसकी फॉर्मूला हो गई। अब एग्जाम्पल देखा जाए एग्जाम्पल के बारे में, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। अब हमें लेना क्या है, हमें लेना है 1 डिग्री एल्कोहल लेना है। तो 1 डिग्री एल्कोहल हम आप लोगों को बताए हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेंगे मिथेनॉल, तो CH3OH, इसको हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे मिथेनॉल। अब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो यहाँ पे जो है ना एल्डिहाइड बनाएगा। लेकिन हमें सीखना है कि एल्डिहाइड कैसे बन गया। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे रफ के रूप में हम आप लोग बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है, हम इस CH3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, H पहले लिख देंगे और उसके बाद CH2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो CH हाइड्रोजन 3 गो है, तो एक हाइड्रोजन को पहले लिख दिए और उसके बाद कार्बन के साथ 2 गो हाइड्रोजन लिख दिए। ओके, और उसके बाद क्या है, उसके बाद OH है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देंगे, अब इसमें से क्या होगा कि ये स्टार्टिंग का H तो H रहेगा, ये तो पक्का है। ओके, ये जो शुरू में H लिखे हैं, H को रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे C का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब जो 2 गो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब इस 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को ऐसे ही रखे रहिए, एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में है, उसको रखिए। यहाँ पे जो देखिए ये वाला O है, O आकर यहाँ पे मिल जाएगा। जब इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक बॉन्ड खाली होगा कि नहीं। ओके, अब वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, हो गया, ये बन गया HCHO हो गया। और इसके बाद थोड़ा सोचिए, यहाँ पे जो 2 गो, यहाँ पे 2 ठो जो हाइड्रोजन था, तो एक तो निकला है, एक निकला वो हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH पहले से है, तो एगो H निकला और ये OH हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल के यहाँ पे क्या बना देगा, H2O बना देगा। ओके, तो ये समझाने के लिए आप लोग बताए थे, या सिंपल में ऐसे भी यहाँ पर भी समझ सकते हैं वो लोग कि यहाँ पे जो 3 गो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, एक निकल गया, और वहीं एक हाइड्रोजन निकल के इस OH के साथ मिल गया, तो एगो HO और एगो HA, HH2H, H2, ये O हो गया, तो H2O वाटर बन गया। और यहाँ पे CH2 बचा है, तो CH2
ये वाला ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा तो CH2O बन जाएगा। अब उसी को अरेंज करके लिख दिए HCHO, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी को ना कहते हैं हम लोग, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, इसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। और इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसे कहेंगे मिथेनॉल कह देंगे। हो गया, बन गया, बस ये एक नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसको इरेज कर दें, इसको आप लोग लिख लीजिए हुआ। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मिथेनॉल लेकर बनाए थे। अब यहाँ पे अब दूसरा लिया जाए, सेकंड नंबर एग्जाम्पल, जिससे हम इथेनॉल लेते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला जानते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH होता है। ओके, अब हम इसको ऐसा नहीं लिख कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि इसमें 5 गो हाइड्रोजन है तो एक गो हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो HC2H4 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड OH। अरे सिंपल बात है, यहाँ से H एगो निकाला गया, उसको पहले लिख दिए, हमारी मर्जी। ओके, या अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, छोड़िए उनको, हटाइए। अब ये रिएक्शन माने ऑक्सीडाइड होगा तो अब क्या बनाएगा, अब देखिए। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से एगो H बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, -1 हाइड्रोजन, माने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और ये हाइड्रोजन इस OH में मिल जाएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये H जाकर इसमें मिलेगा तो H क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। हाँ, O आ जाएगा यहाँ पे, H2O हो जाएगा। हो गया, बन गया। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या बच गया, C2। H की बात करते हैं तो ये H यहाँ पे 5 गो था, एक गो H तो निकल गया तो 4 गो बचा, तो ये क्या हो जाएगा, H4, C2H4। अब चलिए, अब यहाँ पे OH है, अब चलिए ये जाकर यहाँ पे अब इसके साथ मिलेगा तो C2H4 और O मिल गया यहाँ पर जाकर। हो गया, इसे हम लोग बुआ, इसे हम क्या कहेंगे, इसे एसिटल्डिहाइड कहेंगे। अब बात आती है कि अगर इसको ऐसा नहीं बनाते हम लोग तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे कार्बन जो 2 गो है तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग CH3। ओके, एगो C निकाल लिए, इसमें से 3 गो हाइड्रोजन निकाल लिए। ओके, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब एगो C बचा तो एगो C, एगो H बचा तो एगो H, O का O हो गया, इसे एसिटल्डिहाइड कहेंगे। या अगर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना चाहते तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म हम आप लोग बता दे रहे हैं। देखिए, इसी को पूरा अच्छा तरह से अलग अलग व्यू से बनाना चाहते हैं तो हम C2 ना लेकर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो गया, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना। ओके, यहाँ पे C2H5 नहीं लिखकर CH3 CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, अब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो एकदम पूरा ध्यान से देखिए, ये CH3 का CH3 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये CH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे हुआ, एक हाइड्रोजन निकाल कर हम इनको दे देंगे, ये हो जाएगा H। एक हाइड्रोजन निकला, इसे यहाँ पे नहीं निकाले हैं, वैसा ही इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के इनके पास चला आएगा तो ये OH पहले से और हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 हो गया, O का O हो गया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या बच गया, तो C का C तो बचबे किया, एक ही गो H न बचा तो एगो H बच गया। अब ये ऑक्सीजन बचा, ये जाकर जुड़ जाएगा तो ये CHO हो जाएगा। ओके, अब इसी को नहीं लिखे तो हम C2H4O हो गया है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो अगर आईपैक नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, उसमें अल लग जाएगा तो इथेनल हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहेंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कहेंगे। और यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा ना, इसका नाम वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा, ये कहलाएगा इथेनॉल कहलाएगा, इथेनॉल, ओवेल लगेगा, OH ग्रुप वाला है। ओके, ये हो गया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दे देंगे, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। अब चलिए, अब यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जाम्पल, जिससे हम यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH लिख लिए। अब इसका नाम क्या होगा,
तो अब चलिए इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन OH लगा है तो इसमें ऑल लगा देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। या इसी को लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट और 1 ऑल लिख सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर है, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये आईयूपैक नेम होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम होता है। अब क्या होगा कि रिएक्शन करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये कैसे कैसे क्या क्या बनाएगा ये हमें देखना है। तो सिंपल बात है, हमें इस सब से कोई मतलब नहीं, इसको जो का त्यों लिख देंगे। और इसके पास वाले जो होता है ना, OH वाले के जो पास होंगे ना, उसी में से हाइड्रोजन को निकालिएगा आप लोग। तो यहाँ पे CH3 का क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 का CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 का CH2। लेकिन अब मेन बात यहाँ से होती है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे C का C हो जाएगा। आज जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल के इनके पास चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा। ओके, ये O बचा, O चला आएगा इनके पास, मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास O मिलेगा तो O हो गया। अब फिर जोड़, H और OH मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। बस CHO आ गया, एल्डिहाइड मिल गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 गो है ना, तो 4 गो को हम लोग कहेंगे ब्यूटेन। एल्डिहाइड है तो अल लगा देंगे तो जगह ब्यूटेनल हो जाएगा। हो तो गया, बस सिंपल सा। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3 बता दिए। अब 1-2 एग्जाम्पल हम आप लोग को दे देते हैं जो आप लोग बनाकर लाइएगा कल। 4 नंबर CH3 CH2 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 2 2 4 हाँ OH, ये हो गया। नाम भी आप लोगों को लिखना है। ये ऑक्सीडाइड होगा तो क्या बनाएगा। 5 नंबर C2H5 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, O है, ऑक्सीडाइड हो रहा है। ये भी आप लोग बनाना, नाम भी आप लोगों को लिखना है। 6 नंबर में हो जाएगा C4H9 सिंगल बॉन्ड C2H4 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इसका भी नाम आप लोगों को ही लिखना है। और ये 3 रिएक्शन होमवर्क है, इसको आप लोग अच्छा से कॉपी पर इसको बना लीजिएगा। कल अगले दिन हम इसको चेक करेंगे, आज नहीं चेक करेंगे, अगले दिन चेक करेंगे, इंस्टीट्यूट में लेकर आना आप लोगों को। ओके, तो ये जान के हम लोग एल्डिहाइड बनता कैसे, लेकिन अब जानना है हम लोगों को कीटोन कैसे बनता है। ओके, इसको इरेज कर दे बोलो। चलिए अब यहाँ पे हमें फॉर कीटोन के लिए जानना है। तो सिंपल बात है, अगर कीटोन के लिए बात करते हैं तो बहुत ही आसान होता है। होता कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2 डिग्री एल्कोहल, व्हेन 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर कीटोन एंड वाटर, कीटोन एंड वाटर। ओके, इसके हिंदी लिखेंगे, जब 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो कीटोन एवं जल का निर्माण होता है। फिर से बोल रहे हैं, जब 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो कीटोन एवं जल का निर्माण होता है। अब चलिए, अब इसकी अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल मतलब R, ओके, R रेडिकल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा, जैसे मान लेते हैं CH। ओके, आज जस्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर CH हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर OH लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल कहने का अर्थ क्या हुआ कि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़े हो जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है।
तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से नहीं जुड़ा, तो इसके पहले R है, इसमें तो पक्का कार्बन होगा, तो एगो कार्बन इधर का हो गया और एगो कार्बन इधर का हो गया। तो 2 डिग्री कार्बन से ये OH जुड़ा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से, हम लोग अल्कोहल के नाम से जानेंगे। अब ये ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब सिंपल सा बात जानिए आप लोग कि यहाँ पे ये OH, हम इस OH की बात करें, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन, ये OH और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइन होगा, और कंबाइन होके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब यहाँ पे क्या बचा, R का R हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे C बचा केवल, तो C का C हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन आएगा इस कार्बन के पास, तो ये डबल बॉन्ड के साथ O बना देगा। ओके, हाँ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे CH3 बच गया, तो लिखेंगे यहाँ पे CH3 हो गया। तो अब चलिए, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे कीटोन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग कि CH3 जो लिखे हैं यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, मतलब ये रेडिकल का काम करेगा, इन्हें कि एक वो कार्बन लिखेंगे केवल, हमारी मर्जी हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे R के जगह पे हम लिख दिए क्या, CH3 या सिंगल बॉन्ड, CH का CH, और यहाँ पे CH3 हमने लिख दिया, और यहाँ पे एगो बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। अब OH नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख देते, कोई बात नहीं, चलिए ऊपर ही लिख दे रहे OH। ओके, इसका नाम पूछा, देखो नाम क्या होगा, तो 1 2 3 गो कार्बन, तो 3 गो कार्बन को आप लोग जानते हैं हुआ। ओके, और उसके बाद OH कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो 1 2 नंबर कार्बन से, तो लिखेंगे 2 ऑल लिख देंगे, हो गया। अब ये रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीकृत होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीकृत होगा तो यहाँ पे सिंपल से बात है कि CH3 का CH3 ही रहेगा सिंगल बॉन्ड, और ये केवल एगो C यहाँ पे लिख देंगे। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके वाटर बना लेगा, मतलब जल बना लेगा। तो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हटा तो इसका एगो बॉन्ड खाली रह गया, और यहाँ से OH हटा तो एगो बॉन्ड ये खाली हो गया, मतलब इस कार्बन के पास 2 गो बॉन्ड खाली हो गया। तो अब इस दोनों बॉन्ड पे ये वाला ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच होगा। ओके, अब उसके बाद इसके बाद CH3 बचा, तो लिखेंगे CH3, और उसके बाद ये H ये OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, हो गया। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा, इसमें टोटल 3 गो कार्बन, तो 3 गो कार्बन को जानते हैं अल्केन के रूप में लिख देंगे। आइए, तो कीटोन का रूप में है, तो कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं ONE 1, तो 1 जोड़ देंगे, हो गया, सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे हो जाएगा C2H5। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, या इजी वाला भी अगर बनाना चाहते हो तो इजी भी बना सकते हैं, आप लोग के मन के ऊपर है। ओके, अब क्या करेंगे, ये CH है, अब यहाँ पे ऊपर हम OH बैठा देंगे, इसको इरेज करते रहे, इतना देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड जो खाली है यहाँ पे OH बैठा देंगे, हाँ, तब ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम क्या होगा, तो टोटल कितने कार्बन, टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंट कहते हैं। आयुपैक नेम लिखना है, तो OH ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे है, अगर इधर से जाते हैं तो 2 1 3 नंबर कार्बन पे, और इधर से आते हैं तो 2 1 3 नंबर पे है। इसका मतलब इधर से भी 3 पर, उधर से भी 3 पर, इसका मतलब लिखेंगे 3 ऑल हो जाएगा, पेंट 3 ऑल हो जाएगा। ये सही आंसर है, ये इसका सही नाम है। अब उसके बाद देखिए, अब ये ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो अब कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन निकल के इसके साथ मिल जाएगा। ओके, तो अब इसका नाम लिखे, तो देखिए ये लिखेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड, C का C हो गया,
अब हाइड्रोजन निकल गया तो एक गो बॉन्ड हाइड्रोजन का खाली हो गया यहाँ पे, और यहाँ से OH भी निकल जाएगा तो एक गो बॉन्ड ये खाली हो गया। तो इस कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2। तो यहाँ पे 2 गो बॉन्ड हमने दे दिया। अब यहाँ पे एक गो अब यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे C2H5 है तो लिखेंगे C2H5। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये O तो बच गया ना, तो ये O जाकर यहाँ पर जो बॉन्ड खाली हुआ है 2 गो उसी के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर O बना देगा। अब इसका नाम पूछा जाएगा, तो अगर आयुपैक नेम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखिएगा टोटल कितने कार्बन है, तो 2, 2 4 और 1 5। तो 5 कार्बन को आप लोग कहते हैं पेंटेन कहते हैं। अब यहाँ पे CO है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे ONE, ये हो जाएगा पेंटेनॉन हो जाएगा। अगर देखिए ये आयुपैक नेम कहलाएगा। अगर हम लोग इसका कॉमन नेम अगर लिखते हैं तो ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। अल्फ़ाबेट कौन सा लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है तो इथाइल इथाइल क्या हो जाएगा? डाई इथाइल हो जाएगा। और यहाँ पे CO है तो इसे कह देंगे कीटोन कह देंगे, डाई इथाइल कीटोन कह देंगे। ओके, इसको नोट किया जाए वो लोग। अब इसके बाद क्या है, इस पर होमवर्क दे देते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे 3 नंबर की बात करते हैं। ओके, तो ये होमवर्क है। होमवर्क में इसको बनाएंगे C4H9 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। ओके, ये रिएक्शन करे, ये ऑक्सीडाइड होगा तो क्या बनाएगा, ये आप लोग बनाना है। नंबर 4 में C5H11, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे CH3 हो गया। ये ऑक्सीडाइड होगा तो क्या बनाएगा, ये सब बनाना है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। C2H5 सिंगल बॉन्ड, C2H4 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ पे ये ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा। ओके, ये 3 होमवर्क ये आप लोग का रहा। इसको आप लोग सोल्व करके कल क्लास में लाइएगा, हम इसको चेक करेंगे। इरेज कर दें। चलिए, 1 नंबर मेथड हम लोगों ने पढ़ के समाप्त किया। अब दूसरा नंबर मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर मेथड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। अब हमें ये पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड के बारे में कि ये डिहाइड्रोजिनेशन मेथड क्या होता है, यही अब हम लोग को समझना है। तो इसमें भी अल्कोहल का ही काम है। ओके, तो इसमें अल्कोहल जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायर होती है। इसमें अल्कोहल का वेपर जो होता है ना, अल्कोहल की जो वाष्प होती है, ये हीटेड कॉपर पर, और उसका जो तापमान होना चाहिए 573 केल्विन होना चाहिए। अब हीटेड कॉपर पे जब अल्कोहल का वेपर जब पास करता है ना, तो उसके द्वारा अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन बनेगा। बस कुछ नहीं, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास कॉपर है, वो हीट है और उसका टेम्परेचर 573 केल्विन उसका टेम्परेचर है। ओके, और इस 573 केल्विन टेम्परेचर वाले कॉपर पे अगर हम अल्कोहल को पास कराते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वेपर ऑफ
alcohol pass through heated copper at 573 Kelvin temperature to form aldehyde और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन एंड हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा। हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा जब 573 केल्विन गर्म 573 केल्विन ताप पर गर्म कॉपर पर अल्कोहल को पास कराया जाता है तो एल्डिहाइड या कीटोन एवं हाइड्रोजन गैस H2 गैस की निर्माण होती है। ओके, ये स्टेटमेंट को लिख लीजिए वो आप लोग। हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड के लिए कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो देखिए, एल्डिहाइड के लिए 1 डिग्री अल्कोहल का यूज़ किया जाता है और कीटोन के लिए 2 डिग्री अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, तो RCH2OH, इसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल कह देंगे। चलिए, अब ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे कहलाएगा? क्योंकि OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, एक ही साइड में जुड़ा है R से। अगर इधर भी रहता तो उससे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते। अगर केवल 2 जगह रहता तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। लेकिन यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। इसे हम क्या कह देंगे? वह इसे कह देंगे 1 डिग्री अल्कोहल कह देंगे। अब क्या होगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल का वेपर है, वाष्प है। अब इसे क्या करते हैं? फ्लो करते हैं किस पर? तो कॉपर पे। लेकिन टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पे कॉपर लिख देते हैं, कॉपर। टेम्परेचर 573 केल्विन इसका तापमान है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है ना वो बाहर निकलेगा। देखिए, अब R का तो R हो गया सिंपल में। अब यहाँ पे OH के पास जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे O के पास जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो H इसमें से निकल गया एगो, तो C का C बच गया, और एगो H का एगो H बच गया। यहाँ पे O तो बचबे किया तो O का O लिख दिए, और उसके बाद ये वाला H और ये वाला H मिलके क्या बना देगा? H2 गैस बन के उड़ जाएगा। भाई जब टेम्परेचर मिलेगा तो उड़बे करेगा गैस बन के। ओके, अधिकतर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यही दो निकलता है खासकर। ओके, तो ये इसकी जनरल फार्मूला हो गई। अगर अब इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे R है, अब R की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, मतलब जितना कार्बन रखिएगा उसके दोगुना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे R की जगह पर लिखेंगे क्या? CH3, ओके, और सिंगल बॉन्ड CH2 का CH2 रहेगा,
सिंगल बॉन्ड OH हो गया। इसका नाम पूछा है, नाम क्या होगा, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। जब 2 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कह देंगे, या इसी को इथेनॉल भी कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो वेपर है, ये कॉपर पर हम लोग डालेंगे। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, और वो भी इसका तापमान कितना है, तो 573 केल्विन इसका तापमान है। अब क्या होगा कि यहाँ से जब हीट एनर्जी मिलेगा तो कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटकर इस हाइड्रोजन के साथ जाकर ज्वाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C का C हो गया, और ये हाइड्रोजन निकल के तो इसके पास आ गया, तो सिर्फ एक ही को हाइड्रोजन बचा तो H हो गया। अब यहाँ पे केवल O बचा हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, तो O बच गया सिंगल, तो O को लिख देंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल गया। अब यहाँ पे अगर इसका नाम पूछे, इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे इथेनॉल कहेंगे। हम क्या कहेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल मत कहिएगा, इथेनॉल एल्कोहल में आ गया, इसे इथेनॉल कहेंगे। देखिए ये इथाइल एल्कोहल लिखे हैं ना, तो इसे हम लोग कहते हैं इथेनॉल कह देंगे। लेकिन अगर एल्डिहाइड में आ जाएगा तो इसे हम लोग इथेनॉल कह देंगे। ये आईयूपैक नेम हो गया। अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहेंगे बुआ, कॉमन नेम में इसे कहेंगे एसिटल्डिहाइड के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, लाइट थोड़ा अप डाउन कर रही है तो कोई बात नहीं, स्टडी कीजिए आप लोग। ओके, इसे एसिटल्डिहाइड कहेंगे। हो गया, बस एल्डिहाइड ने बनाना था हमको, एल्डिहाइड बन गया। ओके, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना है, ये बात याद रखिएगा। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान, ये लास्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, इसके बाद होमवर्क देंगे। और अगर कल नहीं बना कल आए आप लोग, तो आजकल पिटाई स्टार्ट हो चुकी है क्लास में, फिर पिटाई करेंगे आप लोग कल। ओके, चलिए, एक नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान समझिएगा आप लोग, लास्ट एग्जाम्पल है। क्या किया जाए, फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल, और हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें रिएक्शन हालत ख़राब कर देता है बच्चों लोगों का। और आजकल के स्टूडेंट है जो स्टडी तो करते नहीं है, सिर्फ एंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं। ओके, 100 को बच्चा में से लगभग 8-10 को बच्चा पढ़ नहीं आ रहा है बस, नहीं तो सब टाइम पास करता है, सब खाली रुपया जियान करते हैं आप लोग गार्जियन का। आइए लोग सेकंड में एग्जाम्पल देखा जाए। सेकंड में एग्जाम्पल में क्या है, देखिए यहाँ पे R मतलब रेडिकल होता है, मूलक होता है। इस पर कोई भी मतलब एल्काइल ग्रुप जो है ना, एल्काइल ग्रुप का कोई भी कंपाउंड को रख सकते हैं आप लोग। तो इसके पहले CH3 रखे थे, अब यहाँ पे हम मेरी मर्जी, यहाँ पे हम अगर सिर्फ और सिर्फ C2H5 रख देते हैं। ओके, और उसके बाद क्या है, CH2 रख देते हैं। अगर आप R नहीं रखना चाहते, एक बार सोचिए आप लोग थोड़ा सा, एसिटल्डिहाइड बनाए, अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए एक ही वो काम करना होगा कि ये वाला हटा देना होगा। और देखिए ये हम इसलिए रखे थे कि इससे आइडेंटिफाई हो कि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है। उसको नहीं भी रखेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल ही ना चाहिए हमें। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऐसे भी तो बन सकता है ना, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इसे कहेंगे मिथेनॉल कह देंगे, या इसी को हम लोग मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। अगर इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अगर इसकी आईयूपैक नेम की बात करेंगे, आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। अब चलिए वही बात करते हैं कि अब ये तो वाष्प के रूप में है ना, तो इसे कॉपर पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग पास कराएंगे कॉपर से। तो कॉपर से पास होगा तो थोड़ा सा सोचिए कि ये वाला हाइड्रोजन निकल के इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे CH2 बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बच गया। तो अब 2 हाइड्रोजन है तो उसमें से पहला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को पहले भी तो लिख सकते हैं ना, मेरी मर्जी, एक हाइड्रोजन को हम पहले लिख दें। अब यहाँ पे CH2 था, अब क्या सिर्फ CH न बच गया, तो वो CH यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से ये वाला H एगो और ये वाला एगो H मिलकर हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ गया, सिर्फ O बच गया तो O लिख देंगे। और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा है, एरो के साइन के द्वारा इंडिकेट कर देंगे। अब इसका नाम क्या होगा, तो एक एगो कार्बन है, तो अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो इसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे वह, इसे कहेंगे
फॉर्मल डिहाइड के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके लेकिन अगर वहीं बात करते हैं कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो ये जगह मीथेनल हो जाएगा, मीथेनल। ओके ये 2 एग्जाम्पल बता दिए। एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ओके लेकिन अब नहीं बताएंगे, 100% अब नहीं बताएंगे। ओके इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए इरेज करते रहे। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब आप लोग एग्जाम्पल खुद से बनाइएगा, हम होमवर्क दे देंगे और खुद से बनाना है आप लोग को। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल, इसे यहाँ पे लिख दिए हैं C2H5CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH लगा दिए, हल्का सा लंबा बना दिए। अब इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, C3H7 और CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम पूछेगा, नाम क्या होगा, तो टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे ना, तो ब्यूटेन OH है तो ऑल ब्यूटेनॉल। अब ये रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये है वेपर है। ये हम क्या करेंगे, कॉपर जो 573 केल्विन हीट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उस पर पास कराएंगे। ओके जब पास होगा ना तो क्या होगा कि इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाकर उड़ जाएंगे। ओके अब क्या बचा, तो C3H7 बच गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, C का C, एगो H बचा ना, 2 H है तो एगो तो उड़ गया इसके साथ मिलकर, एगो H बचा तो एगो H लिख देंगे, यहाँ का O बचा तो O आके कंबाइन कर जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, 3 कार्बन एक 4 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, अभी बताए थे। आइए कहो CHO एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में अल लग जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया। अब 4 नंबर ये आप लोग बनाना है, C4H9 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एगो हो गया। ओके अब 5 नंबर में देखिए इसमें हो जाएगा C5H11 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये आप लोग बनाएंगे। ओके और 1-2 और दे दे रहे एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी बनना चाहिए, नहीं समझ जाइएगा आप लोग। 5 में हो गया। 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 6 नंबर हो जाएगा C4H9 सिंगल बॉन्ड C2H4 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एगो ये हो गया। 7 नंबर में देखेंगे वो आप लोग C3H7 C2H4 या यहाँ पे 6 होगा, बहुत सॉरी, C2H4 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी आप लोग बनाइएगा। ये टोटल 4 एग्जाम्पल जो है ना, ये आप लोग बनाना, ये HW है। ओके इरेज कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर एल्डिहाइड तो हो गया, अब बात करेंगे फॉर कीटोन। अब कीटोन के लिए अब हम लोग को जानना है कि उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग B नंबर में लिखेंगे फॉर कीटोन, कि कीटोन को हम कैसे बनाते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए 1 डिग्री एल्कोहल हम लोग यूज किए हैं, अब यहाँ पे कीटोन की बात आएगी तो 2 डिग्री एल्कोहल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल था RCH, यहाँ पे OH लगा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे R लिख दे रहे हैं। ओके यहाँ पे रेडिकल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इससे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे R है, CH3 लिख दीजिए, C2H5 लिख दीजिए, आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेडिकल के रूप में। अब ये क्या होगा कि इसे भी कॉपर के द्वारा पास कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर। अब इसमें से एक सिंपल सा बात याद रखिएगा आप लोग कि इसमें अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना के उठ जाएगा। तो यहाँ पे R का R हो गया सिंगल बॉन्ड, ये C का C हो गया, ये दोनों तो उड़ गया, तो एगो इसका बॉन्ड खाली हो गया, अर्थात टोटल यहाँ पे 2 गो बॉन्ड बच गया, O का क्या हो जाएगा O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ये R का R हो गया, और ये दोनों H मिलके क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। क्या कह देंगे इसे, कीटोन कह देंगे। ये रही इनकी
जनरल फार्मूला, इसे हम लोग कहेंगे जनरल फार्मूला कहेंगे। इसका 2 एग्जाम्पल बताएंगे और होमवर्क देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं बुआ। अब जैसे हमारी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं, एल्कोहलन है, वो भी 2 डिग्री एल्कोहल है। तब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए इस R के जगह पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लिख दिए OH लिख दिए, सिंगल बॉन्ड इस R के जगह पे C2H5 लिख दिए। मेरी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये कॉपर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, हीट है। इसका नाम क्या होगा, इसमें टोटल कितने कार्बन, 2 4 में कार्बन हो गया, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे। OH है तो इसे कहेंगे ब्यूटेनॉल। ओके, या सिंपल में इसे हम लोग 4 कार्बन को ब्यूट कह देंगे। देखिए यहाँ से अगर आते हैं तो 1 2 नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ से आते हैं तो 2 और 1 3 नंबर पे मिल रहा है। तो इधर से नज़दीक है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑल लिख देंगे, ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं कि अब ये जब कॉपर हीट पर अगर पास कराते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल के इनके साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये दोनों H हट गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और O बच गया तो O रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, C2H5 और उसके बाद यहाँ पे H मिलके हाइड्रोजन गैस बन गया। अब इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 2 4, तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे हुआ, इसे कहेंगे ब्यूटेनोन हो जाएगा। देखिए 4 कार्बन को तो ब्यूटेन कहते हैं, बस अंतिम का ई नहीं लिखना है ब्यूटेन में का, और उसके जगह पर 1 जोड़ देना, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए लो, यहाँ पे लिखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड CH OH हम नीचे लिख दिए मेरी मर्जी, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H7। इसका नाम पूछेगा, नाम क्या होगा, तो टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं, लेकिन एल्कोहल ग्रुप का OH है तो OL लगा देंगे हेक्सेनॉल, या इसको सिंपल में कहेंगे हेक्स। 2 1 3 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे OH, इधर से आते हैं तो 3 1 4 नंबर पे आ रहा है, 3 नज़दीक है तो लिखेंगे 3 ऑल लिख देंगे, हेक्स 3 ऑल, या लिखेंगे 3 हेक्सेनॉल भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए ये ऐसे भी हो सकता है कि 3 हेक्साइल एल्कोहल भी हो सकता है, तो उतना कौन आ सकता है। अब क्या करेंगे, कॉपर 573 केल्विन के टेम्परेचर पर पास कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, C2H5 सिंगल बॉन्ड, ये C बच गया, H निकल गया, एक बॉन्ड और ही खाली हो गया तो बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड, यहाँ से ये H निकल गया तो केवल O बचा, तो यहाँ पे O लिख देंगे, और फिर सिंगल बॉन्ड ये C3H7, और उसके बाद H क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा हो, तो 2 1 3 3 3 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्सेन। यहाँ पे कीटोन का रूप में है तो ON लगाएंगे, ONE हेक्सेनॉन हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ आता फिर देखिए, अगर नहीं आता फिर देखिए, नो टेंशन। ओके, जितना बार देखना है उतना बार देखिए, लेकिन समझ लेना है। ये रिएक्शन है, इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और आप लोगों को हम ये भी बताएं कि एग्जाम जो होगा उसमें वुड्स रिएक्शन आएगा, और आया था। जितना भी VVI टॉपिक हम आप लोग को बताए थे उसी में से पूछा गया था। ओके, अब चलिए वो आप लोग भी जानते हैं और हम आप लोग को दिखाए भी क्लास में। ओके, अब ये हो गया। अब इस पर कुछ होमवर्क दे देते हैं, ये भी होमवर्क आप लोग बना लेंगे। होमवर्क तो हमेशा चेक करेंगे, जो होमवर्क नहीं बना कर लाएगा तो आप लोग जान ही रहे पिटाई के बारे में, तो पिटाई होगी ही होगी। चलिए होमवर्क है, तीसरा नंबर जो है ना ये आप लोग बनाइएगा। C4H9 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा एगो। 4 नंबर में हो जाएगा C5H11 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH हो जाएगा, CH2 CH3, ये बना लीजिएगा आप लोग। 5 नंबर में हो जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड C2H4 सिंगल बॉन्ड CHOH
सिंगल बॉन्ड C2H5 सॉरी C2H4 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। ये आप लोग बना लीजिएगा। ये 2 रिएक्शन जो है ना हम दिए आप लोगों को, ये होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने 2 विधियों के द्वारा हम जाने कि एल्डिहाइड और कीटोन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये निर्माण कैसे होता है, ये रिएक्शन है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये सब। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब तो आएगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे 2 मार्क्स वाला में, लेकिन आप लोग खूब अच्छा से इसको स्टडी कीजिए। और ऑफलाइन क्लास जो है ना आज से स्टार्ट हो रही है, उसमें सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है वो ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी बच्चे अभी तक गांव है वो सभी बच्चे आ जाएं, क्योंकि ये स्टडी हो रही है। और आदेश भी आ गया सरकार की ओर से, जो अध्यक्ष साहब है बोर्ड का, उन्होंने ये कहा कि जो अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th और 12th के बच्चे, ओके, उनके लिए स्कूल हमेशा आना, डेली आना कोई रिक्वायर्ड नहीं है। वे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, उनका नाम नहीं कटेगा, क्योंकि यह जो नियम लागू हुआ ना वो 20 सेशन में हुआ। इस कारण से ओके, ये अगले साल जो 12th में जाएंगे उनके लिए ये नियम अब अगले साल से लगेगा। ओके, तो आप लोगों को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है। ओके, तो आप लोग अभी इंस्टीट्यूट आइए, स्टडी कीजिए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि एक दो ही टीचर अच्छे हैं जो आप लोगों को पढ़ाते होंगे कॉलेज में, उसके बाद सारा सब्जेक्ट वैसे ही रह जाता है। तो वो अगले साल से नियम लगेगा, अगले साल से टीचर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग कॉलेज नहीं जाना है, अभी आइए इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कीजिए आप लोग। ओके, ठीक है हुआ।